फिर से एक जोरदार ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। और अब मैं आपका ध्यान इसी बात पर फिर से लाना चाहता हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये वचन ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं, एक बार फिर सुने। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो धन्य है। और ये शब्द धन्य, मैंने आपको इसकी गहराई बता दी। इसकी गहराई मैंने आपको बता दी कि वो धन्य शब्द परमेश्वर ने यहां पर लिखा है अपने प्रकाशन के द्वारा। धन्य का मतलब जिसे परमेश्वर ने धन्य ठहरा दिया, उसकी खुशियों की, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती। आमीन। किसी और के पास खुशियां हो या ना हो, तेरे पास दुनिया की सबसे ज्यादा खुशियां होंगी। आमीन। किसी और के पास आनंद, लेकिन तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा आनंद होगा। बोला आमीन। आमीन। जो तू बहुत साल से ढूंढ रहा है, बहुत साल से खोज रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझे आज अभी यहीं बैठे बैठे मैं देने वाला हूं। बोला आमीन। आमीन। और लिखा कि इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोला आमीन। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु के वचन को पढ़ूंगा और इसमें लिखी बातों को माना करूंगा, तो आप ध्यान से सुने अगले वचन को। आपको पता चलेगा कि ये पहले वचन प्रभु ने आपके लिए क्यों भेजा। अगले वचन से आप जान जाओगे। निकालें दूसरा पत्रस, 2 पीटर अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे हम। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। सबको जेएमसी की मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन ब्लॉग। तो आप ये प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं प्रभु का वचन। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। बोलो आमीन। आमीन। मैं चाहता हूं कि सब लोग जरा बैठ जाएं, जो लोग खड़े हैं प्लीज, और ध्यान से इस वचन को जरा गहराई से सुने। फिर से इसको स्क्रीन पे बड़ा कर, इसको स्क्रीन पे बड़ा कर। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। अब जरा ध्यान से सुनना कि बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको लाखों की भीड़ में से चुनने वाला कौन है? यीशु। लाखों की भीड़ में से चुनने वाला कौन है? परमेश्वर। जब आपके घर में सुसमाचार पहुंचा, जब किसी ने आपको प्रभु का नाम बताया, याद करो वो दिन, याद करो वो टाइम जिस दिन पहली बार आपको प्रभु का नाम किसी ने बताया था, सुसमाचार किसी ने आपको सुनाया था। आप याद करें वो टाइम, वो दिन। उससे पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, उससे पहले आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, और प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और ताजपुर चर्च के बारे में आप कुछ नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद, मैं कोई तर्क वितर्क नहीं, लेकिन मैं ना ही मुझे कोई नेगेटिव बोलना है किसी के बारे में, लेकिन कोई शंका अगर किसी के मन में है, लेकिन मैं उस शंका या किसी नेगेटिव बात पर आपका ध्यान लेकर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो प्रभु का वचन है। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, बुलाए जाना और चुन लिए जाना। बाइबल में यह भी लिखा है कि बुलाए गए बहुत से हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपको अपनी बुलाहट और अपने चुने जाने को फिर से पहचानना होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, या परमेश्वर के साथ आप अपने जीवन, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है,
तो अपनी आत्मा में आप झांक कर देखें, अपने मन में फिर से आप कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया किस लिए, चुना किस लिए। परमेश्वर ने मुझे बुलाया किस लिए, चुना किस लिए? तालियां बजाने के लिए, हालेलुया के नारे लगाने के लिए, हालेलुया, या भेंट और दशमांश को इकट्ठा करने के लिए, या कुर्सी पर भीड़ लगाकर बहुत सारी जनता दिखाने के लिए आपको बुलाया गया, या आपको फोन कर करके किसी ने जबरदस्ती यहां पर आपको बुलाने के लिए कोई मैसेज भेजा है? अपनी आत्मा में जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो लोग लाखों लोग अभी जो देख रहे हैं, क्या किसी के घर पे कोई मैसेज गया है कि तू देख? सबके हृदय को खींचने वाला, समझ जाओ इस बात को, सबके हृदय में, सबके मनों में यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बुलाने वाला परमेश्वर है, आपको लाखों की भीड़ में से चुनने वाला परमेश्वर है। अरे आपका पड़ोसी हो सकता है आपके परिवार के, आप ही के परिवार के 4-5 भाई हैं, आपके मम्मी डैडी यहां नहीं आते, चर्च में नहीं आते, या प्रभु को नहीं मानते। आपके परिवार के अगर 5 लोग हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपके परिवार के 5 लोग हैं, 5 में से 2 लोग प्रभु में आते हैं, और जब घर जाकर बोलते हैं कि बेटे, मेरी बेटी, तू भी चर्च चला कर, तू भी बाइबल पढ़ा कर, कि मुझे नहीं पढ़ना है, वो लोग जो मना करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु ने अभी उनको नहीं चुना है। अगर आपको चुन लिया है, फिर से इस बात पर ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं कि आज आपकी जिंदगी यहीं बैठे बैठे बदलने वाली है। बोलो आमीन। क्योंकि इंसान क्या करता है कि मेरे जीवन में दुख और तकलीफ है, जब मैं वचन पढ़ूंगा, जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, जब मैं चर्च में जाऊंगा, तो मेरी जिंदगी वहां गवाही बनती है, वहां मेरी भी गवाही बनेगी। ऐसी उम्मीद लेकर आप आते हैं, वो बिल्कुल सही है, आप आए। परमेश्वर अपने बेटों को जिंदगी बदलने के लिए, आपकी गवाही बनाने के लिए भी प्रभु ने बुलाया है, अपनी महिमा के लिए भी प्रभु ने आपको चुना है। वो अपनी महिमा आपके जीवन से लेना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन फिर से मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। कई लोग कहते हैं कि सानू रब ने चुने, असी रब दे कोल उनकी महिमा वास्ते आने हैं। बिल्कुल ठीक है बात, आपको प्रभु ने चुना है, प्रभु की महिमा के लिए आप आते हैं। लेकिन मैं फिर, आप इस वचन की गहराई को समझें, भली भांति बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का क्या करने का? सिद्ध करने का मतलब प्रूफ भी करना पड़ेगा कि प्रभु ने मुझे बुलाया क्यों है, प्रभु ने मुझे चुना क्यों है। बोलो आमीन। आमीन। सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। आप सिद्ध नहीं कर सकते, कोशिश तो कर सकते हैं। आप सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो आमीन बोल रहे हैं। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को आप सिद्ध करने की कोशिश तो कर सकते हैं। परमेश्वर ने यहां पर लिखा, सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। बेटे बैठ जा एक मिनट। सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बुलाया गया प्रभु की ओर से हूं, चुना गया प्रभु की ओर से हूं, लेकिन मेरे जीवन में रुकावट है, समस्या है, जो नेगेटिविटी आपके अंदर घूमती है, जो शंका। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि बहुत सारे विचार आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में सुबह शाम दौड़ते हैं कि मेरा काम कब बनेगा, मेरी ब्लेसिंग कब खुलेगी, मेरा वीजा कब लगेगा। मैं तो सच्चे मन से प्रभु के घर में आता हूं, लेकिन मेरे बच्चों का काम कब बनेगा, या मेरा दर्द पीड़ा, मेरी गांठ गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां कब जाएंगी। जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी शंका है, मैं बोल रहा हूं कि आप इस बात की गहराई को समझें कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, या आप इस चर्च को नहीं जानते थे, या आप प्रभु यीशु मसीह को पहले नहीं जानते थे, आप प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना रखी और अपनी योजना के अनुसार उसने सुसमाचार को आपके जीवन में भेजा। उसने अपने वचन को आपके जीवन में भेज दिया, और जिस दिन आपने प्रभु के वचन को सुना, उसी दिन आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, और अनुग्रह के द्वारा आप चुने गए, आपके अंदर विश्वास आया, और आप प्रभु की ओर बढ़ने लगे, परमेश्वर के मार्ग में आप दौड़ने लगे। बोला आमीन। आमीन। यही बात आपको समझनी है कि
अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं होता तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद हो सकता है आप घूम कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपने इस बात को समझा होगा कि जब से मैंने प्रभु के वचन को सुना तब से मेरे जीवन में स्थिरता है। मैंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, मैं इसमें लिखी बातों को मानूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:3 आपके जीवन में काम करना शुरू उसी दिन कर दिया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले वचन बता रहा था कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, तो आपकी ब्लेसिंग को कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत। अभी आप देखना गवाहियों की कैसे लाइन लगती है, अभी आप देखना, अभी देखना आप कैसे मुस्कुराकर नाचने लगोगे। अभी देखना जिनको दर्द है, पीड़ा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, लेकिन प्रभु का कलाम यही बात मैं समझाना चाहता हूं, अपनी बुलाहट पर ध्यान दे, अपने चुने जाने पर ध्यान दे। अभी आपने गवाही सुना कि 15-20 साल से कोई बच्ची थी जो बोल रही थी कि मुझे बच्चा नहीं है, लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुनना, अभी एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक बहन बोल रही थी कि 20 साल से मुझे बच्चा नहीं है या 15 साल से बेबी नहीं है, लेकिन वो गवाही बोल रही है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूं। और आपने अभी बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुने होंगे कि कोई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कोई ब्लेसिंग रुकी भी थी, लेकिन जैसे ही ताजपुर चर्च, जैसे ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ऑनलाइन या चर्च में आकर आपने प्रार्थना की, आपके जीवन में आश्चर्य हुआ। क्या ये आश्चर्य 15 साल पहले, 15 साल प्रभु ने आपके जीवन में खाली क्यों रखे? सुनना ध्यान से। 15 साल अगर किसी की बहन में ब्लेसिंग नहीं थी, वो 15 साल बाद चर्च में आने से कैसे आशीष मिली? आपका ध्यान इस बात पर जाना चाहिए। चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास लोग बहुत हैं जो दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि किस भेड़ को, किस आत्मा को उसने चुनकर कहां पर लेकर आना है, ये उस खुदावन की मर्जी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये लाखों की भीड़ हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे नहीं आती, ये लाखों की भीड़ हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश से लोग यहां पर ऐसे नहीं आते हैं। ये परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं, तो ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। अरे बुलाने वाला परमेश्वर है, आपको चुनकर यहां पर लाने वाला, आपको आपके जीवन में अपने वचन को डालने वाला, भेजने वाला, आपकी जिंदगी बदलने वाला वो परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। बोला हालेलुया, हालेलुया। यही बात समझने वाली है। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, जो लोग बोल रहे हैं, मैं किसी चर्च की या किसी प्रभु के दास की निंदा बुराई नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो भेड़े जिस चर्च में भी, हिंदुस्तान में बहुत सारी चर्च हैं, देश विदेश में बहुत सारी चर्चें हैं, बहुत सारे चमत्कार सब चर्चों में होते हैं, बहुत सारे आश्चर्यक्रम जगह जगह पर, बहुत सारे प्रभु के दास लोग दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं। परमेश्वर उनको और ज्यादा बढ़ाए। बोलो आमीन। परमेश्वर उनको और ज्यादा तरक्की दे, उनकी चर्च और ज्यादा बढ़ने लगे, वो खुदाबंद का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक दास और ज्यादा बढ़ने लगे। बोलो आमीन, आमीन। और जो भेड़े वहां पर जाती हैं उनको भी भेजने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन, आमीन। चाहे वो चर्च किसी भी शहर में, किसी भी गांव में क्यों ना हो, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में या चंडीगढ़ चर्च में अगर आप आते हैं तो आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप बहुत सारे लोगों के पास किराया भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी अपने कदमों को अगर आप निकालते हैं तो कोई चीज है, कोई सामर्थ है खुदा की जो आपको बल देती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार 4 संडे है ना, चलो यार एक संडे मिस कर देते हैं, एक संडे में मिस कर देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 3 संडे जाऊंगा, इस संडे नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई चीज है नहीं। जब आप रुकने की भी सोचते हैं, आपके किराया नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी कोई चीज है जो आपको खींच कर यहां पर लाती है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में आ रही है? अरे 4 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 15 साल से परमेश्वर ने आपको जोड़ के रखा है। परमेश्वर ने आपके जीवन में उसकी तरफ मत देखें, इधर देखें मेरी तरफ। जो मैं बोल रहा हूं ये प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुने। 10 साल से, 15 साल से अगर आप प्रभु का नाम लेते हैं, अगर परमेश्वर का नाम आप 15 साल से लगातार ले रहे हैं,
20 साल से, तो किसी रिश्तेदार ने आपको नहीं बोला है, किसी पड़ोसी ने नहीं बोला है, उस खुदाबंद की योजना है। और जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है, जिसके ऊपर प्रभु की योजना होती है, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आपको प्रभु का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको विश्वास करने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। लेकिन ये बड़ा भेद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, अगर आप अभी भी कहीं कोई आपके जीवन में रुकावट है, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, सिर्फ अपनी बुलाहट पर ध्यान दे। 3 साल पहले, 4 साल पहले, 3 महीने पहले जब मैंने तुझे चुना, जब मैंने तुझ पर अनुग्रह किया, वो दिन वो घड़ी याद कर जब मैंने तुझे बुलाया। और जब तू प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री या ताजपुर चर्च में आने लगे, वो दिन याद करो। उससे पहले आप कहां जाते थे, कहां नहीं जाते थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब से प्रभु ने आपको चुना है, अपने समय को जरा कैलकुलेट करना। 3 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अरे आपको जोड़कर किसने रखा है? अरे आपको संभाल कर किसने रखा है? अरे आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि नहीं, परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में है कि नहीं? यस। अरे परमेश्वर के द्वारा आप चुने गए हैं कि नहीं? यस। परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है कि नहीं? यस। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे सेवा करने की बुलाहट है, मेरी जो बुलाहट है वो गीत गाने की है, आराधना करने की है, मेरी बुलाहट मिनिस्ट्री करने की है। सबके जीवन में परमेश्वर ने एक बुलाहट को रखा है, लेकिन हर एक इंसान को अपनी बुलाहट को पहचानना होगा। बोलो आमीन। आमीन। हर एक इंसान को अपनी बुलाहट को पहचानना होगा। लेकिन सबसे बड़ी आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक लोग क्या करते हैं, प्रभु ने जो चुना है, प्रभु ने जो चुनकर अपने पास आने का मौका दिया है, परमेश्वर के समीप ऐसे कोई नहीं आ सकता। अगर परमेश्वर ने आपको अपने समीप आने का मौका दिया है, तो इसका क्या मतलब है? फिर से सोच कर देखें, लाखों की भीड़ में से प्रभु ने तुम्हें चुना और अपना अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उड़ेल दिया। आमीन। और अपनी दया तुम्हारे ऊपर और बढ़ा दी। बोलो आमीन। आमीन। अरे बुलाने वाला, चुनकर लाने वाला वो परमेश्वर है। क्या तुझे अपनी बुलाहट समझ में आ रही है? यस। आ रही है? अब अगली बात पर ध्यान देना। अगर आपको कोई आपके घर में कोई शादी का, कोई किसी रिश्तेदार की शादी का बहुत प्यार है आपका उनके साथ, कोई चिट्ठी आ जाए, तो आप तैयारी शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? आप तैयारी शुरू करते हैं, कोट पैंट सिलवाएंगे, सुंदर साड़ी, कपड़े कुपड़े सब कुछ सिलवाएंगे नहीं, और सपना लेना शुरू कर देते हैं, ओए 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, बस शादी ब्याह ते जाना है। 4 पड़ोसियों को भी आप बताते हैं, मेरी भैन दी ना, मेरी मम्मी दी ना, मेरे उत्थे ना, मेरे पेके ना, मेरे उत्थे ना, साडे ना ओ फलाने दा ना ब्याह हैगा, सी ब्याह ते जाना है, साडे घर दा ध्यान रखियो, सी ब्याह से चले हैं। आप बोलते हैं ना ऐसे, मतलब आपको अंदर से कितनी खुशी होती है कि मेरी रिश्तेदारी में एक शादी है, और वो शादी ऐसी जगह पर है, किसी पहाड़ी एरिया में है, किसी ऐसे स्थान पर है जहां में घूमने का मौका मिल रहा है। आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ने लगती है। हाँ जी, दौड़ने लगती है कि नहीं? यस। दौड़ने लगती है ना। और चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन है, चाहे कोई शादी है, ये एक स्वभाव है इंसान का कि जब कोई मौका हमें मिलता है, चाहे आप कितने भी काम में बिजी क्यों ना हो, लेकिन घर में डिस्कशन शुरू हो जाता है, तेरी ओ कुर्ता आ गया, तेरे ओ पैंट कमीज आ गई, ओ लियांदा है, ओ ने देता, ओ हो गया, ਤਿਆਰੀਆਂ शुरू हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਚੜਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ है। 15 दिन 20 दिन पहले ही ऑटोमेटिकली चाव शुरू हो जाता है, नहीं हो जाता ना। और पैसे नहीं भी होंगे ना जाने के लिए, तो जुगाड़बाजी करने लग जाते हैं, भैन जी अब माड़े जे धार दे दो मैनू थोड़े, है ना, साडे घरे ब्याह है। और कई बहनें तो अच्छा इनके घर में शादी है ना, कोई बात नहीं, ये मुझे बड़ा चिढ़ा कर गई थी, मैं भी अपनी खास फ्रेंड के पास, सुन अपनी सोने की चैन मुझे देगी 2 दिन उधार के लिए, मैं भी गले में पहन के दिखा के आऊंगी, मेरे पास भी है। अपने दोस्तों को फोन करते हैं, प्रैक्टिकल बात है, ध्यान से सुनना। अपने दोस्तों को फोन करते हैं, सुन साडे ना एक ऐसे रिश्तेदार की वहां शादी है, मैं गड्डी लेके जाना है, वो भी बर्थडे वाली, छोटे वाली नहीं लेके जानी। आप बोलते हैं कि नहीं? ऐसे इंसान का स्वभाव है ना। ध्यान से सुनना, आपको खुशी का चाव भी चढ़ता है,
और इंतजाम भी आप खुद करते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे या कोई चीज आप करना चाहते हैं तो आप उसका इंतजाम भी आप खुद करने लग जाते हैं। बोला हालेलुया। हाँ जी, करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। और उसके बाद जब आप शादी में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि वो उसको पता चलना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार आया है, उसको पता चलना चाहिए कि मेरी हाजिरी यहां पर है, पता चलना चाहिए ना। और ऐसे ही जब कैमरामैन जहां भी आता है तो कैमरे के सामने ना आते हैं ना, माड़ा कैमरे वाला ना इधर नहीं गया, होता ना ऐसे, होता ना ऐसे। और जब स्टेज पे जाते हैं या जब डांस कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान कैमरे की ओर होता है कि अगर उसको पता चले, लेकिन ये पता चलना चाहिए, एल्बम में फोटो आनी चाहिए कि मैं और मेरा परिवार इतनी दूर से शादी में जरूर आए हाजिरी लगाने, है ना। क्यों? क्योंकि उसने आपको न्योता भेजा था, इनविटेशन दिया था। अरे एक इंसान के इनविटेशन से आपको इतनी खुशी होती है, एक इंसान के इनविटेशन से आपको इतना सारा इंतजाम करने के लिए आप तैयारियां शुरू कर देते हैं। और यहां पर तो इनविटेशन आपको परम ईश्वर ने दिया है। सबको जेएमसी की मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन ब्लॉग। तो आप ये प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।